बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, हमें जो कुछ भी मिल सकता है, जो कुछ भी इस जीवन में हम कमा सकते हैं, केवल संतों की संगति के द्वारा ही कर सकते हैं। मालिक के प्यारों और भक्तों की संगति से हम रूहानी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। पलटू साहिब इतिहास में से बड़ी सुंदर मिसालें देकर हमें समझाते हैं कि मालिक के प्यारों और भक्तों की संगति से लोग किस तरह फायदा उठाते रहे हैं। कहते हैं, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। पलटू साहिब फरमाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन की नगरी में जाते हैं। दुर्योधन को इस बात का अभिमान और अहंकार था कि मैं राजा हूं। कृष्ण भगवान मेरे महलों में आकर ठहरेंगे और मेरे यहाँ के अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाएंगे। किंतु हुआ क्या? कृष्ण जी सीधे विदुर के घर गए, उसके घर की सूखी साग और रोटी खाई, क्योंकि विदुर के अंतर में सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था। आपको अभिमानी पुरुष से क्या लेना था? मालिक के भक्त और प्यारे तो हमेशा नम्रता, प्रेम और प्यार के बंधे होते हैं। संत कहते हैं, जब तप नेस आचार करे बहु तेरा कोई, खाए शिवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं कि जब आप वनवास में थे, तब बहुत से तपस्वी ऋषि मुनियों को इस बात का अहंकार था कि भगवान हमारी कुटिया में पधारेंगे, क्योंकि हम उनके भक्त हैं। उनको देखकर गरीब सबरी के मन में भी वो प्यार पैदा हुआ कि रामचंद्र जी उसकी कुटिया में पधारे। अब वह सोचती है कि अगर भगवान मेरी कुटिया में आ भी गए तो उन्हें खाने के लिए मैं क्या भेंट करूंगी। बेचारी गरीब थी, उसे पेड़ों पर से फल कौन तोड़ने देता था। वह जंगल में जाती, जो भी बेर उसे नीचे गिरे हुए मिलते उन्हें इकट्ठा करके घर पर ले आती थी। फिर ख्याल आता कि अगर ये बेर खट्टे हुए तो भगवान को देने के योग्य नहीं होंगे, इसलिए एक एक बेर को चखती है। जो खट्टे हैं उन्हें फेंक देती है और जो मीठे हैं उन्हें संभाल कर रखती है। परंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में इतनी लीन हुई बैठी है कि भूल जाती है कि चखने से बेर जूठे हो गए हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज सीधे उस गरीब भिलनी सबरी की झोपड़ी में गए, उसके झूठे बेर खाए, क्योंकि उसके मन में सच्चा प्रेम था, वो सच्चा प्यार था।
संत फिर कहते हैं, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपच बिन घट न बाजा। अब पलटू साहिब कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया था। कृष्ण भगवान ने फरमाया कि तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। राजा महाराजा थे, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सब साधु महात्माओं को बुलाकर खाना खिलाया, परंतु फिर भी आकाश में घंटा नहीं बजा। जब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान से विनती की कि गुरुदेव भगवान आप भोजन करके देखे, शायद आपके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ पूर्ण हो सके। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन किया, लेकिन आकाश में घंटा फिर भी नहीं बजा। अब फिर सब निराश हो गए। फिर हाथ जोड़कर अर्ज की कि भगवान आप अंतर ध्यान होकर देखें कि वह कौन सा ऐसा गुरुमुख है, कौन सा मालिक का भक्त और प्यारा है जिसके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ संपूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर सुपच नाम का एक मालिक का भक्त और प्यारा है। वह नीची जाति का है, परंतु परमात्मा की भक्ति में लीन बैठा है। जब तक वह तुम्हारे घर आकर भोजन न कर ले, तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। अभी तक मन में राजा होने का अहंकार था। उन्होंने सिपाहियों के हाथ संदेश भेज दिया और सोचा कि जब महात्मा को पता चलेगा कि यहाँ सब साधुओं को मुफ्त खाना दिया जा रहा है तो आप ही आकर खा लेंगे, क्योंकि गुड़ पर मक्खियाँ तो अपने आप ही आ जाती हैं। परंतु महात्मा को क्या आना था, वो नहीं आए। वह रूह मालिक की हो चुकी थी। मालिक को भला इन चीजों से क्या सरोकार। तब पांचों भाइयों ने जाकर महात्मा से भोजन के लिए पधारने की विनती की। संत शिरोमणि महात्मा सुपच, उनको पता था कि उनका हृदय शुद्ध नहीं है, निर्मल और साफ नहीं है। संतों को हर बात का पता होता है। वे भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता होते हैं, उनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक आप मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं देंगे, मैं आपके घर आकर भोजन नहीं कर सकता। अहंकार के नशे में चूर उनका ज्ञान लुप्त हो गया। निराश होकर वापस घर आ गए कि हमारा तो एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, इधर वो महात्मा हमसे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मांग रहा है, भला हम कैसे दे सकते हैं। उनको निराश देखकर द्रौपदी ने सुबह उठकर स्नान करके अपने हाथों से खाना बनाया और नंगे पैरों से चलकर महात्मा की कुटिया में हाजिर हुई और द्रौपदी ने हाथ जोड़कर विनती की कि भगवान आप हमारे घर पधार कर भोजन करें। महात्मा ने द्रौपदी के सामने भी वही शर्त रख दी जो पांचों पांडवों के सामने रखी थी।
इस पर द्रौपदी ने फिर नम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैंने आपके जैसे मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में सुना है कि अगर पूर्ण महात्मा या पूर्ण गुरु के दर्शनों के लिए जाए तो एक कदम कदम पर अश्वमेध फल का यज्ञ मिलता है। आप उसमें 100 कदम का फल ले सकते हैं। यह सुनकर महात्मा ने तनिक भी आपत्ति न की। उन्हें पता था कि द्रौपदी का हृदय साफ है, उठकर उसके साथ चले आए। सो पलटू साहिब हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मालिक के भक्तों और प्यारों से हम सिर्फ नम्रता, प्रेम, प्यार और सच्चे दिल से ही लाभ उठा सकते हैं। अगर अहंकार या अभिमान आया तो कुछ काम नहीं हो सकता। पलटू साहिब कहते हैं, पलटू ऊंची जात का जिन कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। सब कुछ समझाकर अब पलटू साहिब बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि परमात्मा के घर जाने के लिए सिर्फ भक्ति और प्यार की जरूरत है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि जाति के बदलने से हम परमात्मा से मिलने के अधिकारी बन सकेंगे, हिंदू से सिख बनकर परमात्मा से मिल सकेंगे या सिख से ईसाई बनकर परमात्मा को पालेंगे। वह बिल्कुल गलत है। इस परमात्मा के धाम पहुंचने के लिए जात पात की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, केवल भक्ति और प्यार की जरूरत है। उससे ही हम मालिक के धाम पहुंच सकते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं कि जात पात पूछे ना कोए, हरि को भजे सो हरि का होए। अर्थात परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जात पात का कोई महत्व नहीं है। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप बन जाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, जिथे लेखा मगिए तिथे देह जात न जाए। अर्थात जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है वहां न तो हमारा शरीर पहुंचता है और ना ये जाति। ये जितनी भी जातियां हैं इनका संबंध इस शरीर के साथ है। इस शरीर को या तो अग्नि के सुपुर्द हो जाना है या इसे मिट्टी में दबा दिया जाएगा। हमारी सबकी जात पात यहीं पड़ी रह जाती है। उस परमात्मा की न कोई जाति है और न हमारी आत्मा की कोई जाति है। आप देखें कि कभी किसी ने आज तक यह नहीं कहा कि वह परमात्मा हिंदू है या सिख है, ईसाई है या मुसलमान है। मुसलमान फकीर भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर पुकारते हैं, अर्थात वह रब या परमात्मा जो सारे संसार का है वह एक है। हर एक महात्मा, हर एक संत यही समझाते हैं कि परमात्मा एक है, वह न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है। हमेशा से वह एक ही परमात्मा चला आ रहा है। उसकी कोई कौम नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, अर्थात उस परमात्मा की कोई शकल नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं, न कोई उसकी जाति है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि आत्म माही राम, राम माही आत्म। अर्थात आत्मा के अंदर परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है।
अगर समुद्र की कोई जात पात नहीं तो एक बूंद की क्या जात हो सकती है। अगर सूरज की कोई जाति नहीं तो किरण की क्या जाति हो सकती है। हम सब दुनिया के जीव व्यर्थ ही इन जात पात कौम मजहब के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम अपने अंदर भक्ति भाव पैदा नहीं करते, उस मालिक से मिलने का इश्क पैदा नहीं करते, प्रेम और प्यार पैदा नहीं करते। हम सबको अपनी जात पात यहीं छोड़कर जाना है। न आज तक ये जाति किसी के साथ गई है और न कभी जा सकती है। वहां इसका कोई सवाल ही नहीं। वहां यह कुछ नहीं पूछेंगे कि आप हिंदू थे, सिख थे या ईसाई थे। ना ये पूछेंगे कि आप हिंदुस्तान से आए हैं या अमेरिका से या अफ्रीका से आए हैं। वहां हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा। प्रसिद्ध मुसलमान फकीर बुल्ले शाह ने ये कहा है, अमला उत्ते होण निबेड़े खड़ी रहन गिया जाता। जो अपने कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का निबेड़ा होता है, उन्हीं का हिसाब किताब खत्म किया जाता है। जिन्हें अपनी जात पात का अहंकार है वहां उन्हें कोई नहीं पूछता। पलटू साहिब फरमाते हैं, पलटू ऊंची जात का जन कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कहीं किसी के मन में यह ख्याल न हो कि मैंने ऊंची जाति में जन्म लिया है इसलिए मैं ही परमात्मा से मिलने का हक रखता हूँ, या नीची जाति में जन्म ले बैठा हूँ तो मुझे कभी परमात्मा नहीं मिल सकता। पलटू साहिब कहते हैं, यह ऊंच नीच का विचार ही आप अपने मन से निकाल दे। परमात्मा के घर जाने के लिए तो सिर्फ भक्ति की जरूरत है, केवल प्यार की जरूरत है। गुरु नानक साहिब ने तो जात पात का यहाँ तक खंडन किया है कि बिन नामे सब नीच जात है, विष्टा के कीड़े होए। अर्थात कि जो शब्द और नाम की कमाई नहीं करते उनसे ज्यादा नीची जाति वाला कौन हो सकता है, क्योंकि वे मौत के बाद गंदी नाली के कीड़े बनते हैं। किनकी जाति ऊंची है अब आप ही बताइए। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जिन नाम हृदय सो ऊंचा ऊंचा, सच्चे आप समावनिया। जिनके अंतर में वह नाम बस जाता है, जो उठते बैठते चलते फिरते शब्द और नाम की कमाई में लगे रहते हैं, वे ऊंचे हैं। उन्हें वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाना है। कबीर साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरण कुल खोए। वे लोग सुरमा या बहादुर हैं जो जात पात के भेद भाव से अपने ख्याल को निकालकर परमात्मा की भक्ति करते हैं और जिनके अंतर में परमात्मा से मिलने का सच्चा इश्क और प्यार पैदा हो गया है। परमात्मा एक ही है, उसी ने हम सबको पैदा किया है। अच्छी तरह एक दूसरे को ध्यान से देखें कि हर एक मनुष्य की नाक है, मुंह, कान ये सब हैं। मौसम की गर्मी सर्दी के कारण हमारे रंग रूप में जरूर परिवर्तन आ जाता है।
लेकिन उस गर्मी और सर्दी का असर हर किसी पर समान होता है। वह परमात्मा खुद भी हर एक मनुष्य के शरीर में बैठा है और हर एक को अपने अंदर ही परमात्मा की खोज करनी है। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो समझो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर किसी एक कौम या मजहब के लोग दूसरी कौम और मजहब से घृणा करते हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि अभी तक उस कौम और मजहब में मालिक से मिलने का शौक पैदा नहीं हुआ। जिनका परमात्मा के साथ प्यार होता है वे परमात्मा की खलकत या उसके पैदा किए प्राणियों के साथ भी प्यार करते हैं। इन मजहबों का उद्देश्य हमारे शरीर के अंदर नहीं है, यह सब बाहरी है, इस संसारी दुनिया की बनाई रचना है। इन मजहबों का उद्देश्य हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा करना है, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा करना है। इनका काम एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करना नहीं है। यह नहीं कि एक मजहब के लोग एक दूसरे को देख भी न सके, एक दूसरे के गले काटने की योजना बनाए। यह कोई भक्ति करने का तरीका नहीं है। अगर हम किसी को मारते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ हम परमात्मा को मारते हैं। हर एक के अंदर वह परमात्मा बैठा है। हम बुरा कहते हैं तो उस परमात्मा को कहते हैं। इसलिए सभी संत महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि व्यर्थ ही छोटे छोटे झगड़ों में न फंसो, जात पात के व्यर्थ भेदभाव में मत उलझो, अपने अंदर मालिक की भक्ति का प्यार पैदा करो, वो इश्क पैदा करो। ये जातियां हमें परमात्मा से नहीं मिलाएंगी बल्कि उसकी भक्ति और प्यार हमें उससे मिलाएगा। पलटू साहिब कहते हैं, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। इस शब्द में पलटू साहिब हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन बतलाते हैं। वे फरमाते हैं कि जिस परमात्मा की हम सबको तलाश है वह कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है। तुलसी साहिब भी इस बारे में फरमाते हैं कि शरीर के बाहर जहां भी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं वे नकली मंदिर, नकली मस्जिद, नकली गुरुद्वारे हैं। असली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, असली गिरजा हमारा अपना शरीर है। जो कुछ भी ये महात्मा समझाते हैं वह बिल्कुल सच है। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन की बैठक आंखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है। इसे कोई घर दर अर्थात अपने निज घर जाने का दरवाजा कहते हैं तो कोई मुक्ति का द्वार कहते हैं। ईसा मसीह ने इसकी ओर इशारा किया है कि खटखटाओ वह खुलेगा, तलाश करो उसे पाओ। अर्थात इस घर के दरवाजे को खटखटाओ वह खुल जाएगा। जब वह दरवाजा खुल जाएगा तो तुम उस स्थान पर तलाश करो।
तुम्हें मालिक से मिलने का रास्ता दिखाई देगा। वह स्थान हमारे सबके अंदर आंखों के पीछे है। इसी को महात्माओं ने अलग अलग नामों से पुकारा है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन खिन खिन भरमी भरमी बहु धावे, तिल घरी नहीं वासा पावे। हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर पल पल इन 9 द्वारों के जरिए संसार में दौड़ने की कोशिश करता है। पल भर के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। जितना भी हमारा ख्याल इस दुनिया में फैलता है, इन 9 दरवाजों के जरिए फैलता है। यहाँ सत्संग में बैठे हुए किसी को बाल बच्चों का ख्याल आता है, कोई अपनी जाति और धर्म के बारे में सोचता है, तो कोई अपनी दुकानदारी के बारे में सोचता है। मन कभी एक जगह निश्चल होकर नहीं बैठता, किसी न किसी सोच विचार में लगा रहता है। सारे दिन मन जो दुनिया की दलीलें करता रहता है, सोच विचार करता रहता है, इसे महात्मा सुमिरन कहते हैं। जिसका सुमिरन करने की हमें आदत पड़ जाती है, उसकी शकल भी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। आप बच्चों के बारे में सोचेंगे तो बच्चों की शकल याद आ जाएगी। अब शकल का हमारी आंखों के सामने आना, इसे महात्मा ध्यान कहते हैं। सुमिरन और ध्यान का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब विचार कर देखिए कि हमें सुमिरन और ध्यान करने की आदत हर किसी को पड़ी हुई है। हम सब सुमिरन व ध्यान करते हैं। उन्हीं शकल और पदार्थों के साथ हमारा प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है। उन शकल और पदार्थों के साथ हमारे मन का लगाव इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं और मौत के समय उन्हीं की शक्लें आंखों के सामने फिरना शुरू कर देती है। जहां आशा तहां बासा। जिस वस्तु की ओर आखिरी वक्त हमारा ख्याल होगा, उसी का मोह हमें बार बार खींचकर दे के बंधनों में ले आता है। दुनिया का मोह और प्यार ही हमें इस देह के बंधन में फंसाता है। दुनिया की शकल और पदार्थों से मोह और प्यार करके, उन्हीं का सुमिरन और ध्यान करके हम उनके साथ लगाव पैदा कर लेते हैं। परंतु ये सब पदार्थ नाशवान हैं। हम उनका सुमिरन कर रहे हैं जो नश्वर और फना है। ध्यान सुमिरन की आदत हमें लगी हुई है। आप ये मत सोचे मुझसे ध्यान नहीं होता, मुझसे सुमिरन नहीं होता। ये आपकी भूल है। ध्यान और सुमिरन हर पल आप कर रहे हैं। आप परमात्मा का नहीं तो इस संसार का कर रहे हैं। अब महात्मा देखते हैं कि हम सबको सुमिरन और ध्यान की कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। वे हमारी इस आदत से फायदा उठाकर हमें सुमिरन और ध्यान के द्वारा ही दुनिया के मोह और प्यार से छुटाकर परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हैं। वे समझाते हैं कि आप उस चीज का ध्यान और सुमिरन करें जो कभी नष्ट नहीं होगी, फना नहीं होगी। वह केवल एक परमात्मा है। वह कुल मालिक है जिसके हजारों नाम लोगों ने अपने अपने प्यार और भावनाओं से रखे हैं। संतों के समझाने के अनुसार सुमिरन के द्वारा हमें इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाना है।
ख्याल यहाँ आकर भी इस स्थान पर ठहर नहीं पाता, बार बार नीचे की ओर गिरता है। तब हमें अपने सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को यहाँ ठहराने की आदत डालनी है। अब बात आती है कि गुरु के स्वरूप का ही ध्यान क्यों करना है। जैसा कि आपको पता है कि संपूर्ण संसार नाशवान है। अगर हम नाशवान संसार और इसके पदार्थों का ध्यान करेंगे तो इनके लिए हमारा मोह और प्यार पैदा होगा, जो हमें खींचकर बार बार दे के बंधनों में ले आएगा। परंतु सतगुरु का असली स्वरूप शब्दिया नाम है। वे शब्दिया नाम से आते हैं, शब्द नाम में लीन हो जाएंगे। इसलिए हमें उनका ध्यान करना है ताकि हम भी उस शब्दिया नाम में ही लीन हो जाएं। अगर हम उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हमारा उनके साथ प्यार पैदा हो जाएगा और हम भी उनके साथ उसी शब्द में समा जाएंगे। इसलिए हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करके अपने ख्याल को आंखों के बीच में ठहराने की आदत डालना है। आंखों के नीचे मुक्ति नहीं है, मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है। अगर हम किसी किले के अंदर जाना चाहें तो जब तक किले का दरवाजा नहीं मिलता हम किले के अंदर भला कैसे जा सकते हैं। परमात्मा का धाम ही हमारा असली घर है और उसका दरवाजा आंखों के पीछे तीसरा तिल है। हमें अपने ख्याल को 9 दीवारों से निकालकर इस तीसरे तिल में इकट्ठा करना है। आंखों से ऊपर के हिस्से मस्तक और सिर को पलटू साहिब उल्टा कुआं कहते हैं। कुएं का तल नीचे की ओर होता है, हमारे सिर का तल ऊपर की ओर है। इसलिए पलटू साहिब ने उल्टा कुआं कहा है कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का सत्संग? अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।